गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेज में स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में परावर्तन में अगली वीडियो में आज की वीडियो में हमने देखेंगे कि गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनने के लिए परावर्तन आपको मालूम होना चाहिए, जो पिछली वीडियो में बताया गया है। अब गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम? 3 नियम। यदि ये 3 नियम आपको याद है, यदि ये 3 नियम आपको याद है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप दर्पण के द्वारा कहीं भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आसानी पूर्वक, सरलता पूर्वक उस प्रतिबिंब को आप बना सकते हैं। ये 3 नियम मालूम होनी चाहिए। यही आपके 3 नियम हैं। यही 3 नियम आप अगर अपने दिमाग में बैठाएंगे, हमें उम्मीद है कि गोली दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख होता है वो बड़े आसानी पूर्वक आप बना सकते हैं। जो C, P और F, मतलब C क्या है, F क्या है, P क्या है, ये सब आप पिछली वीडियो में हमने आपको बताया। गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो P ध्रुव होता है, F क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, मुख्य फोकस जिसे कहते हैं, C क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। तो चलिए देखते हैं तीनों नियम। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने कोई अवतल दर्पण बना दिया। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये फोकस और ये वक्ता। इस अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण आती है। अब यहाँ पर ये पड़ेगी तो पहला नियम ये कहा कि परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी, तो यहाँ बताया जा रहा है कि फोकस बिंदु से होकर जाएगी, अर्थात इसी बिंदु से होकर वो चली जाएगी। जहां चली जाएगी वहां पर अवतल दर्पण, और जहां से जाती हुई प्रतीत शब्द लगेगा वहां पर उत्तल दर्पण की बात की जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली और यहाँ पर पढ़ने के पश्चात ये परावर्तित किरणें जो देखा गया पीछे की ओर प्रतीत करके, वो फोकस बिंदु से ही जाती हुई प्रतीत हुई। ये आपका उत्तल दर्पण के लिए है और ये आपका अवतल। अब दूसरा नियम ये कहता है फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु की ओर जा रही है प्रकाश किरण। परावर्तन के पश्चात और देखो, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण में देखो जाती नहीं, फोकस पर दर्पण पर पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब अवतल उत्तल दर्पण में पीछे नहीं जाती है, दर्पण पर परावर्तक तल पर इसे ही वापस। अब तीसरा नियम क्या होता है, वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र से होकर जा रही है प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में, देखो यहाँ तीर का संख्या, उसी मार्ग में क्या होगी, वापस लौट जाती है। यहाँ पर भी वही चीज देखा गया कि वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में जाती है, और यहाँ जा रही है, ये डैश डैश जो दिखाया जा रहा है, देखिए उसी बिंदु पर होकर जाती हुई जा रही है, उसी बिंदु पर जा रही है, लेकिन दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। अब इन्हीं 3 नियमों में से कोई 2 नियम, मुख्य अक्ष के लंबवत कोई वस्तु रखेंगे और 3 नियमों में से कोई 2 नियम वस्तु के ऊपरी सिरे से प्रकाश किरण दर्पण पर डालेंगे, और डालने के पश्चात जब ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित होगी नियमावली के अनुसार, तो परावर्तित किरणें जहां जाकर मिलेगी उसी बिंदु पर उस वस्तु का या उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, जो पहले ही परिभाषा में बताया गया है। पहले मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिलती है वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है, इमेज या प्रतिबिंब का लाता है। तो गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की किरण आरेख आज हम देखेंगे।
अब आप जानते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण। तो आज हम पहले अवतल दर्पण में वस्तु के बनने मतलब वस्तु के प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख देखेंगे। हम यहाँ एक शॉर्ट कट में बता रहे हैं, आप रख कर स्केल और रूल या किसी भी पेन की सहायता से बनाएंगे तो हमको उम्मीद है जहां हम कह रहे हैं उसी जगह जाकर वो बनेगा। चलिए हम पहले कहाँ वस्तु को रख रहे हैं, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर, वस्तु को कहाँ रखे हम, अनंत पर। तो इस अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है फोकस बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। अब जब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है फोकस बिंदु पर, तो वो किस टाइप का होगा, एकदम बिंदु टाइप का होगा, अर्थात ये पहली स्थिति का। अब कहा जाए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु का, बिंदु टाइप का। अर्थात अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंदु के आकार का, या कुछ लोग बिंदु टाइप का भी लिख सकते हैं। अब इसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र, यहाँ पर है सी और अनंत है यहाँ पर, इनके बीच रख देते हैं। तो इस वस्तु के द्वारा दो प्रकाश किरण नियमावली के अनुसार अगर डाल के देखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच बनेगा। कहीं भी बन सकता है, जैसी स्थिति वस्तु की स्थिति होगी उसी प्रकार से भी बनेगा। तो वह सी और एफ के बीच बनेगा प्रतिबिंब। मतलब वस्तु को कहाँ रखे, अनंत तथा सी के बीच। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ तथा सी के बीच। और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। अब उसी वस्तु को अगर हम वक्ता केंद्र पर रख दें, तो वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। मतलब वक्ता केंद्र पर किसी वस्तु को रखकर किरण आरेख की नियमावली के अनुसार दो प्रकाश किरण इसके ऊपर वस्तु के ऊपरी सिरे से डालेंगे, ये दोनों परावर्तित किरण इसी वक्ता केंद्र के नीचे जाकर मिलेगा। अर्थात तो वस्तु हमने कहाँ रखा, वक्ता केंद्र पर। मतलब अब बिंब की स्थिति क्या हो गई, वक्ता केंद्र। जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर ही बनेगा। अब कितना, वस्तु के समान, मतलब वस्तु के आकार। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अवतल दर्पण के किस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, बराबर। अब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को हम अगर रख दें तो इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। अर्थात अब वस्तु को कहाँ रखे हैं, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और अनंत के बीच, अनंत तथा सी के बीच बनता है। और जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार का बड़ा होता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। अर्थात सी और एफ के बीच कोई वस्तु रख दिए तो इस वस्तु को नियमावली के अनुसार अगर प्रकाश किरण डालकर किरण परावर्तित किरणों को देखेंगे तो वह कहाँ मिलेगा, सी और अनंत के बीच जाकर मिलेगा। अब इसी वस्तु को हम कहाँ रख दें, फोकस पर रख दें। इस फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा।
कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अर्थात आप क्या देखिए, यफ पर रखिए, यफ पर ऐसे लिख दीजिए आप लोग कि यफ पर जब वस्तु फोकस बिंदु पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा। इसे आवर्धित बड़ा के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा का मतलब आवर्धित बड़ा। अब यदि वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखें, यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखें, इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर ही नहीं बनता है, बल्कि दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। मतलब यफ तथा पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अब कहाँ? वस्तु से बड़ा और ये सीधा बनता है। इन सभी में वस्तु उल्टा होता है। वस्तु मतलब जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। और ये छठे स्थिति में, मतलब जब वस्तु को यफ और पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और ये कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनता है? सीधा। मतलब जब यहाँ पर प्रकाश वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु को यहाँ रखेंगे, दो प्रकाश किरण डालेंगे, दोनों प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाकर, मतलब परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जो वही बिंदु क्या होगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा लेकिन सीधा होगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आप अपने रूल, पेंसिल, कटर, स्केल की सहायता से इस किरण आरेख को नियमावली के अनुसार ये वस्तु का ऊपरी सिरे से डाल दें, अपरावर्तित किरणों को जब मिलाएंगे तो एक बिंदु पर मिलता हुआ जरूर प्रतीत होगा और उसी बिंदु पर उस स्थिति के लिए उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें हमने क्या देखा कि वस्तु दर्पण की ओर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब बेरंग दर्पण से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। दूसरी बात क्या देखें, जब वस्तु को दर्पण की ओर ले जा रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बेरंग वस्तु की अपेक्षा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जब दर्पण की ओर ले जा रहे वस्तु को तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है और साथ साथ प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा है। इस चीज को आप लोग अपने से करिए, किरण आरेख बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और उसको पूछें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर